हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण साळुंके और मैं हूँ एक वीडियो एडिटर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आफ्टर इफेक्ट का एक छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने कुछ 3 इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है। जिसमें सबसे पहला होगा सीसी ट्विस्टर, उसके बाद होगा सीसी स्प्लिट इफेक्ट और उसके बाद होगा सीसी सिमिलर। अब ये जो 3 इफ़ेक्ट्स हैं, इसको आप आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका वीडियो कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ ये 3 इफ़ेक्ट्स। तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे कॉम्पोजिशन, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो हमें कॉम्पोजिशन क्रिएट करना पड़ता है, जिसका साइज़ होगा 1920 बाई 1080 और जिसकी टाइमलाइन ड्यूरेशन होंगी मिनिमम कुछ 10 सेकेंड, क्योंकि हमारे जो इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं इनके लिए 10 सेकेंड सफिशेंट है। देन सबसे पहले हमें ऐड करनी होंगी एक सॉलिड लेयर। तो सॉलिड लेयर ऐड करने के बाद हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे 2 शेप्स, जिस पे हम ये इफ़ेक्ट, या फिर मैं आपको ये इफ़ेक्ट ऐड करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद हम इफ शेप्स की एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे और उसका एक कलर चेंज कर लेंगे, जिसके वजह से आपको इन दोनों शेप्स में डिफरेंस दिखाई देगा। और हाँ, हमेशा काम करते वक्त प्रोजेक्ट सेव करना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको ये क्रिएट करके बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है। देन हम उस पर सीसी सिमिलर इफ़ेक्ट ऐड कर लेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उसे हमें थोड़ा छेड़छाड़ करना होगा, जिससे हमारा ये इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले हमने जिस लेयर पे इफ़ेक्ट ऐड कर दिया है उस पर जाओ क्लिक करके हम उसकी इफ़ेक्ट को चेंज कर देंगे, जिसमें सबसे पहले होगा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के पहले की फ्रेम पर 0 रखेंगे। देन नेक्स्ट थोड़ा आगे जाकर हमें उसके कंपोजिशन की अमाउंट को शो कर देना होगा, मतलब यानी 100 कर देना होगा, बढ़ा देना होगा। तो आपका इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बट अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें और बहुत कुछ करना बाकी है। तो जैसे कि बैक साइड, अब हमें इसकी बैक साइड दिखानी होगी, जिसमें हम ऐड करेंगे शेप लेयर 2 एंड मास्क। अब शेप लेयर 2 पर ले जाने के बाद हम जैसे ही प्ले करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। तो हम इसके लिए हमारा जो फर्स्ट शेप है उसकी पोजीशन को चेंज कर लेंगे और इसे हमारे सेकेंड वाले शेप के बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे। देन हम अब प्ले करके देखेंगे तो अभी हमारा शेप फर्स्ट जो दिखाई दे रहा था, अब इसको बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब हमें ये पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक दिस। ये हो गया आपका पहला इफेक्ट क्रिएट। तो था ना आसान। अब उसके बाद बारी आती है दूसरे इफेक्ट की, जिसमें आता है सीसी स्प्लिट इफेक्ट। तो सीसी स्प्लिट इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इफेक्ट ज़्यादातर तो टेक्स्ट पे ही अच्छा लगता है। तो जो सीसी स्प्लिट इफेक्ट होता है ये हम अक्सर डॉक्यूमेंट्री वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे कैसे तैयार किया जाता है, चलिए वो दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने अपना यहाँ पर एक नाम लगा लिया, नाम टाइप कर लिया, सॉरी मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट में जाने के बाद हम सीसी स्प्लिट इफ़ेक्ट सर्च कर लेंगे, उसे हमारे टेक्स्ट लेयर पर ऐड कर देंगे और उसके अमाउंट के साथ फिर से थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जिसमें पॉइंट ए को उठाकर हम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे एंड पॉइंट बी को उठाकर हम लास्ट में ऐड कर देंगे। अब जो पॉइंट
और स्प्लिट इफ़ेक्ट उसको हम 35 कर देंगे। आप कुछ ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। अब जो पॉइंट फर्स्ट है उसकी अमाउंट को हम पॉइंट बी के साथ मैच कर लेंगे, जिससे हमारा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब लगभग क्रिएट हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में एक की फ्रेम भी ऐड कर दिया था। अब उसी के बाद हम हमारे स्प्लिट इफेक्ट की जो पॉइंट ए की जो वैल्यू थी उसे हम फिर से उसी पोजीशन में ला के रख देंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। अभी कुछ आपका इफेक्ट इस तरीके से दिखेगा। और हम जैसे स्प्लिट की वैल्यू बढ़ाते हैं इफेक्ट और बड़ा हो जाता है। बट अगर इस इफेक्ट को आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो इसमें आप और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो होता है एक स्ट्रोक। इस एक स्ट्रोक की वजह से आपका इफेक्ट और भी बढ़िया दिखने लग जाएगा। तो पहले हम फिल को बंद कर लेते हैं और स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे। देन स्ट्रोक का कलर चेंज करके रेड कर लेते हैं। उसके बाद हमें जाना होगा शेप लेयर में, जो हमने शेप क्रिएट किया था। उसके बाद शेप 1 में, देन स्ट्रोक, उसके बाद डैशेस, और डैशेस का अमाउंट हम इंक्रीज़ कर लेंगे लगभग 25-26। देन उसमें हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ, और ट्रिम पाथ में जाकर हम जो एंड की वैल्यू है उसे हम शो कर लेंगे। एंड की वैल्यू में हम 100 में ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा इफेक्ट कुछ आगे जाने के बाद और बढ़िया दिखने लग जाएगा। और स्टार्टिंग में 100 ऐड कर लेंगे और एंड में जाकर हम उसे 0 कर देंगे। देन जैसे हमारा इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। अभी कुछ बाकी है तो हमें शेप लेयर के साथ थोड़ा सा खेलना होगा। उसके हमने की फ्रेम्स अच्छी तरीके से सेट कर ली, लाइक दैट, और ये हो गया। तो हमने अब आपको ये इफेक्ट करना सीख लिया होगा। तो अब बारी आती है हमारे थर्ड इफेक्ट की, जिसमें हमें यूज़ करना होगा एक आइकन। अब वो कुछ भी हो सकता है, और ये जो इफेक्ट है ये एक ड्रॉप की तरह दिखता है, जैसे कि कुछ गाढ़ा तरीके का लिक्विड कैसे गिरता है उस तरीके से यूज़ हो सकता है। और इस तरीके का इफेक्ट आप आपके मोशन डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फूड डिज़ाइन हो गया, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐड करना होगा सीसी इफ़ेक्ट्स में जाकर हमें सर्च करना होगा सीसी सिमिलर, और हमें कुछ वैल्यूज़ के साथ छेड़छाड़ करनी होगी, जिसमें सबसे पहले होता है हमें लोगों के कॉर्नर पे जाकर उसे ऐड करना होता है। देन लास्ट में सेकंड पॉइंट सबसे नीचे ड्रैग करना होता है। देन हम इसकी अमाउंट को 0 कर देंगे। वहाँ पे की फ्रेम ऐड करने के बाद उसकी अमाउंट को बढ़ा देंगे, जस्ट लाइक ऑफ 150 या फिर उससे ज़्यादा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मेरी आवाज़ में कुछ थोड़ी खराबी लग रही होंगी तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये रात का समय है और मैं रात के वक्त शूट कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देन जो हमने नेक्स्ट की फ्रेम लगाया उसमें हमने कुछ वैल्यू बढ़ा दी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का आइकन यूज़ कर रहे हो। आप ये जो अमाउंट है ये आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बढ़ा रहा हूँ।
तो जैसे कि ये हमारा लिक्विड इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसका नाम भले ही सीसी सिमिलर इफेक्ट हो, बट मैं तो इसे लिक्विड ही बुलाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा आसान जाता है बोलने में। तो ये हो गया हमारा थर्ड इफेक्ट क्रिएट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही आगे कुछ नए नए इफ़ेक्ट सीखने हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सा इफ़ेक्ट सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।